नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और मैं हाजिर हूं आपका फेवरेट एपिसोड लेके जहां हम बात करते हैं फैशन की। फैशन महिलाओं को बहुत एक्साइट कर देता है, इसीलिए हम अपने एपिसोड में बताते हैं कि कैसे फैशन को रखें आप अपने अपडेटेड और अपना लुक अट्रैक्टिव बना सकें। आज के एपिसोड में हम सबसे पहले आपको ले चलेंगे हॉबी क्लास में, फिर करेंगे फैशन से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में ले चलेंगे आपको स्पेशल सेगमेंट छू लो आसमान में, जहां हम बात करेंगे एक महिला अचीवर की स्टोरी के बारे में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। अगर आप इसे अच्छी तरह बनाना सीखती हैं, तो आप अपना खाली समय एक क्रिएटिव काम के लिए यूज कर सकती हैं। साथ ही आप एक बिजनेस भी कर सकती हैं। आप सिल्क ट्राउजर्स एंड वेलवेट जैकेट्स की कॉम्बिनेशन ट्राई करें। देन खादी में रेगुलर खादी ट्राउजर्स विद खादी सिल्क जैकेट्स, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। देन इसके अलावा आप वोस्टेड ट्राउजर्स जो हैं, सूटिंग वाले ट्राउजर्स जो हैं, उनको आप पिक कर सकते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 36 साल के करियर में पुनीता को काफी सम्मान भी प्राप्त हुए, साथ ही 15 मेडल्स भी। 2002 में उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात कर रहे हैं हॉबी क्लास की। आज हॉबी क्लास में हम आपको सिखाएंगे ज्वेलरी मेकिंग और बताएंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे ज्वेलरी बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने लिए ही नहीं बल्कि ज्वेलरी को एज एन ऑक्यूपेशन भी ट्राई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए इस हॉबी क्लास सेगमेंट में। आज हम संगनी में लाए हैं आपके लिए एक खास पेशकश, जिसमें हम आपको सिखाएंगे ज्वेलरी मेकिंग, वो भी आपके बजट में और आपके घर पर। ज्वेलरी की जब भी बात होती है तो नेकलेस, इयररिंग्स और रिंग्स सबसे पहले दिमाग में आते हैं। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और आज के शो को ध्यान से देखिए। आइए जानते हैं कि घर बैठे आप कुछ ही देर में खुद नेकलेस कैसे बना सकती हैं। तो आज की हॉबी क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इकट्ठा करते हैं इसमें लगने वाले मटेरियल्स। ज्वेलरी मेकिंग के लिए आपको जरूरत होगी 0.25 mm क्लियर बीडिंग थ्रेड की और 3 अलग अलग रंगों के 3 mm क्रिस्टल मोतियों की, साथ ही 11 सीड बीड्स। ये काफी छोटा होता है, किसी भी रंग के बीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्डन या सिल्वर रंग का यूज अच्छा रहेगा। अब शुरू करते हैं आपकी ज्वेलरी मेकिंग। सबसे पहले एक गोल आकार का बीड लें, यानी कि मोती, और थ्रेड को कट करके मोती उसमें पिरो दें, लेकिन ये ध्यान रखें कि मोती थ्रेड के बिल्कुल बीचों बीच हो। अब मोतियों को थ्रेड के दोनों तरफ के आखिरी भागों में पिरो दें और पहले क्रिस्टल मोती को थ्रेड में पिरोएं, लेकिन ध्यान दें कि मोती ठीक तरह से थ्रेड में पिरोया है। अब हम वापस से यूज करते हैं सीड बीड्स का और बराबर से उसको थ्रेड में पिरोएं। फिर थ्रेड को तब तक क्रॉस करें जब तक आपको आपके मन मुताबिक साइज ना मिल जाए। मोतियों को अब इस ऑर्डर में ही पिरोएं जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद दोनों सिरों को खींचें। अब बीड्स को दाएं तरफ पिरोएं। इसके बाद आपका बीड्स नेकलेस लगभग तैयार है। थ्रेड को कसकर खींचें। क्रॉस शेप के लिए अब अगर कोई गैप हो तो डिफरेंट कलर्स के बीड्स से फिल कर दें। ये तो था नेकलेस का डिफरेंट बीड्स और डिफरेंट कलर के साथ बना हुआ पैटर्न जो हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं लास्ट यानी कि चेन पैटर्न की तरफ। अब बीड्स यानी कि मोतियों को चेन के दाएं और बाएं तरफ बराबर से पिरो दें। उसके बाद अगर थ्रेड बच जाए तो उसे काट दें। आपका नेकलेस तैयार है। अगर आप इसे अच्छी तरह बनाना सीखती हैं, तो आप अपना खाली समय एक क्रिएटिव काम के लिए यूज कर सकती हैं। साथ ही आप एक बिजनेस भी कर सकती हैं। आज की हॉबी क्लास में आपने जाना कि घर बैठे किस तरह नेकलेस बना सकते हैं। इसी तरह
हम आपके खाली टाइम का यूज करने के लिए लाते रहेंगे कुछ अच्छी चीजें जो आपको क्रिएटिव बनाएंगी। आज संगनी में बस इतना ही, लेते हैं इजाजत। शब खैर। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने लिए स्टाइलिश ज्वेलरी डिजाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इसको अपनी इनकम का एक जरिया भी बना सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसी के साथ आप अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। आप सिल्क ट्राउजर्स एंड वेलवेट जैकेट्स की कॉम्बिनेशन ट्राई करें। देन खादी में रेगुलर खादी ट्राउजर्स विद खादी सिल्क जैकेट्स, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। देन इसके अलावा आप वोस्टेड ट्राउजर्स जो हैं, सूटिंग वाले ट्राउजर्स जो हैं, उनको आप पिक कर सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम आपको ले चल रहे हैं फैशन सेगमेंट की तरफ, जो महिलाओं के लिए एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाली बात है। फैशन अपडेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं विंटर फैशन की, जिस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। वेलकम टू द शो शिप्रा जी। हेलो शिप्रा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं विंटर फैशन और फैब्रिक्स कौन कौन से फैशन में हैं इस विंटर्स, उस बारे में कुछ जानना चाहते हैं आपसे। विंटर फैशन में डेफिनेटली जहाँ हमने वर्ड विंटर यूज़ किया वहाँ निट्स तो आ ही जाता है, एंड वूल एंड वोस्टेड जो फैब्रिक्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बट यस, अगर हम ये कहें कैरी फॉरवर्ड फैब्रिक्स कौन से हैं, तो सिल्क्स, ऑल काइंड्स ऑफ खादी, देन वेलोर and fleece and velvet, so corduroy, denim, ये जितने फैब्रिक्स हैं ये जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो आप ड्रॉप करेंगे इस सीज़न के हिसाब से, फ्रॉम समर्स टू विंटर यू विल ड्रॉप योर शिफॉन, अ लिटिल जॉर्जेट्स एंड कॉटन्स, वॉयल्स, ऑर्गेंडीज, सो ये आप बेसिकली ड्रॉप करते हैं। तो जितने हेवी फैब्रिक्स हैं, ऑल काइंड्स ऑफ बनारसी वोवन्स एंड सिल्क वोवन्स, दिस इज़ द टाइम टू सेलिब्रेट सिल्क एज सच। एंड फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में इतने वैरायटी ऑफ सिल्क्स हैं कि अगर आप हर ओकेजन के लिए एक डिफरेंट ट्रेडिशनल सिल्क निकालते हैं तो भी आपकी पूरा सीज़न आराम से निकल जाना है। जैसे कि बहुत सारे फैब्रिक्स आपने बताए जो विंटर्स में यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वेलवेट, सिल्क एंड ऑल दैट, तो उसमें हम कौन सी नई ड्रेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम अपने विंटर लुक को एक नया लुक दे पाएं? आई थिंक इस समय जो इम्पोर्टेंट है कि आप स्ट्रक्चर्ड इंडी कोट्स एंड शेरवानी जैकेट्स, इन दो चीज़ों पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पेशली अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क्स को आप ले रहे हैं और उसमें भी ट्रेडिशनल सिल्क्स अगर आप ले रहे हैं कलमकारी के साथ, तो उसका अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड फीमेल शेरवानी बनाते हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक डिफरेंट टेक होगा। अदरवाइज़ कलमकारी साड़ीज़ तो डेफिनेटली सब लोग पहनते हैं एंड सलवार कमीज़ भी सब लोग पहनते हैं, बट अगर आप उसका एक स्ट्रक्चर्ड जैकेट बनवाते हैं तो वो एक अच्छा। और फिर इस समय चूँकि प्रिंटेड ट्राउज़र्स भी जो है बहुत इन है, तो आप उनसे ट्राउज़र्स स्टिच करा सकते हैं जो कि इस सीज़न के लिए अच्छे भी हैं और रिक्वायरमेंट भी है। तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप सिल्क ट्राउज़र्स एंड वेलवेट जैकेट्स की कॉम्बिनेशन ट्राई करें। देन खादी में रेगुलर खादी ट्राउजर्स विद खादी सिल्क जैकेट्स, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। देन इसके अलावा आप वोस्टेड ट्राउज़र्स जो हैं, सूटिंग वाले ट्राउज़र्स जो हैं, उनको आप पिक कर सकते हैं। उनके साथ आप चाहेंगे तो कॉट्स वूल जो है वो आप उसको एक्सपेरिमेंट करें। ट्वीड फैब्रिक जो है वो भी बहुत ही, स्वेड एंड ट्वीड, ये दो डिफरेंट ये फैब्रिक्स हैं जो कि इस सीज़न में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ट्वीड पे आप फोकस करें। ट्वीड इज़ अ वेरी गुड फैब्रिक फॉर दिस टाइम। तो मे बी वोस्टेड ट्राउजर्स विद ट्वीड जैकेट्स एंड ओवरकोट्स, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इस सीज़न के लिए अच्छे रहेंगे।
जैसे कि वेडिंग सीजन चल रहा है शिप्रा जी, तो अगर हम पार्टी वेयर और रेगुलर वेयर को डिमार्केट करें तो कौन से विंटर फैब्रिक्स पार्टी वेयर को ज़्यादा सूट करेंगे और कौन से रेगुलर वेयर को ज़्यादा सूट करेंगे? डेफिनेटली जो मैंने वोस्टेड एंड खादी और जनरल थिक निट्स की बात की है, ये आपके रेगुलर वेयर के लिए अच्छा रहेगा, फ्लीस आपके रेगुलर वेयर के लिए अच्छा रहेगा। बट अगर हम विंटर वेयर के पार्टी सेक्शन में जाएंगे तो फिर हम डेफिनेटली कहेंगे कि ऑल काइंड्स, अगेन सिल्क्स गो विदाउट सेइंग, इसके अलावा वेलवेट एंड ऑल काइंड्स ऑफ एम्बॉस्ड एंड कट वेलवेट्स, then of course value added velvet, then all kinds of बनारसीज एंड जामदानीज, आप तंचुईज, इनको आप पिक कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेंगे। एंड मेजरली ये है, अगर फॉर्मल वेस्टर्न फॉर्मल की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो फिर उस केस में आप थोड़े थिक फैब्रिक्स लाइक ट्वीड एंड ऑल, इनको आप चैनल करें। इसके अलावा शिप्रा जी, अगर हम विंटर वेयर के एक लुक को कंप्लीट करने की बात करें तो एक्सेसराइजेशन और ज्वेलरी और फुटवेयर क्या सूटेबल रहेंगे कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाए विंटर वेयर का? See, I think winters is more about overgarments and accessories like mufflers and scarves and caps, rather than, and gloves and mittens, rather than jewelry as such. So मेरे ख्याल से तो इस टाइम पे इंट्रिकेट एंड ट्रेडिशनल सेट ज्वेलरीज को ब्रेक दे देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि हाँ, आप हेविली अपनी कॉकटेल रिंग्स पे फोकस करें, स्पेशली अगर आप ग्लव्स के साथ उनको टीम करते हैं, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप डेफिनेटली ग्लव्स पे कॉकटेल रिंग्स आप स्पॉट करें, बहुत अच्छा रहेगा। इट विल गिव अ न्यू लुक। एंड इवन कफ्स, रिस्ट कफ्स जो हैं उनको आप कर सकते हैं। देन इस समय एक एक्सेसरी है जो बड़ी हॉट है इस सीज़न में, वो है आपकी ईयर कफ्स। ये एक एक्सेसरी है जिसको, क्योंकि अगर हम बात करें विंटर वेयर की तो डेफिनेटली जो सीज़न की डिमांड को देखते हुए आप क्लोज नेक्स पहनेंगे, हाई नेक्स पहनेंगे, रेज्ड कॉलर्स पहनेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉलर्स पहनेंगे, तो उस केस में इवन ईयर पीसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है, डैंगलर्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लुक नहीं देते हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप डैंगलर्स को ईयर कफ से रिप्लेस करें, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन निकालेगा। एंड इफ़ यू वांट तो हेयर क्लिप्स इन द सेंस द कोम्स, वो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा कि आप जो है कोम्स। एंड देन फैसिनेटर हैट्स, फैसिनेटर हैट्स में आप इंटरेस्टिंग आप वैल्यू एडिशंस करें, अपनी जितनी ज्वेलरी आपकी ब्रोच वगैरह और जो एक इंटरेस्टिंग पीसेस हैं उनको आप अपने फैसिनेटर हैट्स का एड ऑन बना लीजिए, वो बेहतर होगा। तो ये इस तरीके से अगर आप एक ट्विस्ट के साथ करेंगे, या अपने शॉल्स एंड केप्स का के लिए आप ब्रूचेस की तरह इस्तेमाल करें इन चीज़ों को, तो एक ट्विस्ट के साथ अपनी ज्वेलरी यूज़ करें, वो एक बेहतर आइडिया होगा। इसी के अलावा अगर वेडिंग सीजन पे हम फोकस करें तो विंटर के जो फैब्रिक्स होते हैं उस पे हम किस टाइप की एम्ब्रॉयडरी करा सकते हैं? जो डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरीज होते हैं, काम होते हैं, तो वो हम कैसे एक मिक्सचर बनाएं जिससे कि उसका लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाए? सी, इसमें अगर हम वेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेजरली जो है हम बात करेंगे जरी के काम की, नग के काम की, क्रिस्टल्स हो गया, देन पर्ल स्टडिंग हो गई। तो ये जितना टेक्सचर्ड और एड ऑन है वो तो पॉसिबल है इवन थिक फैब्रिक्स पे, तो आप सिल्क्स पे और वेलवेट्स पे बहुत इजीली इसको आप करवा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा और इवन रेशम का काम जो होता है वो भी बहुत अच्छे से निकलेगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप जो अंडरमाइन होगा वो आपका चिकनकारी या इस किस्म का जो एक डेलिकेट वर्क है, जो कि एक डेलिकेट फैब्रिक की रिक्वायरमेंट के साथ आता है, क्योंकि अगर आप चिकन को सिर्फ उल्टी बखिया लेके बनाएंगे तो उसकी वो बात ही ख़त्म हो जाती है, बिकॉज चिकन जितना नाजुक हो उतना ही खूबसूरत होता है, चिकन की खूबसूरती ही नाजुक उसके नज़ाकत में है। तो मैं कहूँगी चिकन थोड़ा सा आप ब्रेक दे सकते हैं, समर साइड पे रखें। इसके अलावा आप जितना ब्लिंग फैक्टर है वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म का जरी वर्क करें, आप क्रिस्टल वर्क करें, स्टोन वर्क पे जाएं, पर्ल वर्क पे जाएं, और आप गाढ़ा पारसी पे जाएं, रेशम का जो काम होता है उस पे जाएं, कशीदा कराएं, तो ये सब बहुत आराम से, क्योंकि अगर आप ये देखें जितनी कश्मीरी आप सूट्स लेते हैं, फिरंज लेते हैं, सारे कशीदाकारी होता है उस पर। तो इट्स अ वेरी गुड एम्ब्रॉयडरी टू गो विद वुलन्स।
तो उस पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरेस्टिंग प्रिंट्स पे भी जा सकते हैं। वूल पे प्रिंट जो है ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है और ये बहुत ही खूबसूरत ट्रेंड है, तो उसको भी आप सोच सकते हैं। शिप्रा जी, आई थिंक ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो हो ही गई है। इसके अलावा कोई टिप्स जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें इस विंटर सीजन में और ज़्यादा हैपनिंग लगने के लिए? क्या है कि जो हम एम्ब्रॉयडरीज की बात कर रहे हैं वो एक कॉस्ट ओरिएंटेड वैल्यू एडिशन है। उसको टेम करते हुए अगर हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग वेरिएशंस की बात करें तो मेरा एक सजेशन होगा कि आप इंटरेस्टिंग लेसेस में इन्वेस्ट करें और उसको वोस्टेड फैब्रिक के ऊपर लेयर करके एज अ कटवर्क, ओके, वो आप एक लुक ट्राई कर सकते हैं जो कि बहुत इंटरेस्ट में भी एक वन पीस ड्रेस हो फुल लेंथ और उसके ऊपर आप एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेंच लेस का लेयरिंग कर दें, तो वो एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक वही आई थिंक बजट भी कट कर देगा, एक लो बजट अच्छी अट्रैक्टिव ड्रेस बना देगा। थैंक यू सो मच शिप्रा जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके हमारे दर्शक अपने लुक को और ज़्यादा एनहांस कर पाएंगे इन विंटर्स में। प्लेजर। तो ये थी हमारी तरफ से स्टाइल एक्सपर्ट की सलाह, जिसकी बारीकियों को अगर आप फॉलो करें तो आप इस विंटर सीजन में अपने लुक को एक नया ही एंगल दे पाएंगे और लोग आपको फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरी, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 36 साल के करियर में पुनीता को काफी सम्मान भी प्राप्त हुए, साथ ही 15 मेडल्स भी। 2002 में उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे एक वुमेन अचीवर के बारे में जिनका नाम है पुनीता अरोड़ा। वो हमारे देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं। आइए जानते हैं उनकी स्टोरी और जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हासिल किया है ये मुकाम। आज संगनी की खास पेशकश में हम आपका परिचय हमारे देश की बहादुर और होनहार महिला से कराएंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक मिसाल कायम की। उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में अपना भविष्य बनाया जिसके बारे में लोग बहुत कम सोचते हैं, बल्कि इतना ही नहीं, वो इस क्षेत्र में बहुत उच्च पद पर भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के गौरव को बढ़ाने वाली लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा की, जिन्होंने अपने नाम बहुत सी उपलब्धियां हासिल की। पुनीता अरोड़ा का जन्म 13 अक्टूबर 1932 में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था और जब पुनीता सिर्फ 12 साल की थी तो उनकी फैमिली उन्हें भारत ले आई, क्योंकि उस समय देश पार्टीशन के दौर से गुजर रहा था। जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पढ़ाई और पुनीता सहारनपुर के सोफिया स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़ी। उसके बाद उन्होंने गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में अपनी पढ़ाई की। फिर पुनीता ने अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे सन 1963 में ज्वाइन किया। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का सेकंड बैच पुनीता ने ज्वाइन किया था। पुनीता ने निश्चय किया कि वो अपना भविष्य विज्ञान के क्षेत्र में बनाएंगी। विज्ञान का क्षेत्र एक महासागर की तरह है और इस चैलेंज को पुनीता ने स्वीकारा, क्योंकि अक्सर लोगों का मानना है कि कला क्षेत्र ही महिलाओं के लिए उचित है। 20 साल की उम्र में पुनीता फतेहगढ़ पहुंची। पूरा फतेहगढ़ डाकुओं से पीड़ित था और हर जगह कोई न कोई उन्हें बंदूक लिए दिख जाता था और वहां पर उन्होंने अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए। पुनीता जहां भी पोस्टेड रही हैं, उन्होंने अपनी हर कोशिश की कि उस जगह हॉस्पिटल से संबंधित हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो सके। पुनीता भारत की पहली महिला हैं जो भारतीय फौज की लेफ्टिनेंट जनरल बनी और यहीं से उनका जीवन आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चला।
पुनीता न सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस में कमांडेंट रह चुकी थी, बल्कि भारतीय नेवी में वाइस एडमिरल भी थी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 36 साल के करियर में पुनीता को काफी सम्मान भी प्राप्त हुए, साथ ही 15 मेडल्स भी। 2002 में उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया, लोगों की सही समय पर सहायता प्रदान करने के लिए। पुनीता को 2006 में परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। आज की महिलाओं के लिए उन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है जिसे आज की महिलाएं पुनीता का अनुसरण कर सकें। आइए जानते हैं पुनीता के पारिवारिक जीवन के बारे में। पुनीता के पति इंडियन आर्मी में डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर कार्यरत थे, लेकिन जब वो रिटायर हुए उस समय वो ब्रिगेडियर थे। पुनीता हमारे देश और खासकर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। पुनीता की तरह हमारे देश की आने वाली पीढ़ी महिलाएं जाबाज और प्रेरणादायक बने, यही है संगिनी की शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इन तरीके की स्टोरीज से आपको ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ते रहने का और जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस आए उनको पार करने का। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरी, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक लिख के भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और करेंगे खूब ढेर सारी बातें। तब तक के लिए नमस्कार।